ये चिल्ड्रन, चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया टॉपिक है इसमें बच्चों एसी जनरेटर। देखिए क्या होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जैसे इसके नाम से क्लियर है, इसको हम डायनोमो भी कहते हैं। डायनोमो तो जनरेटर मीन जो एसी को जनरेट करे, ऐसा डिवाइस, ऐसी मशीन जो एसी को जनरेट करे उसे कहते हैं एसी जनरेटर। बेसिकली इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी एनर्जी और विच प्रोड्यूसेज एसी एनर्जी फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या है ये? बेसिकली इट इज अ डिवाइस which produces which energy? AC energy from mechanical energy। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। और ये भी लिख सकते हैं कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी एनर्जी। व्हेन वी टॉक अबाउट एसी एनर्जी देन एसी वोल्टेज, एसी करंट एंड द एनर्जी इज नोन एज एसी एनर्जी। ठीक है, यानी कि एसी को जनरेट करता है ये ऐसा डिवाइस होता है, इसको आप एसी जनरेटर कहते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल देखिए, जितने भी डिवाइस वाले क्वेश्चंस हैं उनको लिखने का सबका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। क्या पैटर्न बताया था? सबसे पहले व्हाट इज दिस डिवाइस, what is its basic principle, the concept on which it works, what the scientific reason behind it, then its construction, working, theory, and then its usage, applications, etc. etc. So what is principle? Its principle is electromagnetic induction. It is based on electromagnetic induction. And which part of electromagnetic induction, in which magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced in that coil, and which lasts till the magnetic flux changes. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है कॉइल का, तब तक उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, होता रहता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। सो इन दिस वी आर गोइंग टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कंटिन्यूअसली एंड देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल एंड व्हिच लास्ट टिल द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स occurs. So this is the basic principle, that is electromagnetic induction. So when you are writing an exam about the electromagnetic induction, you have to elaborate it. Whenever there is a change of magnetic flux linked with the coil, EMF is induced in that coil, which lasts till the magnetic flux, change in the magnetic flux occurs. Okay? ये बच्चों इतना आपको लिखना था। Now we come to construction part. Construction. अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। बेसिकली अगर कंस्ट्रक्शन को आप यहाँ से समझेंगे तो कंस्ट्रक्शन, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल लिया आपने किसी मैग्नेट का और इधर से हमने साउथ पोल ले लिया किसी मैग्नेट का। देखिए पोल मोनोपोल तो होता नहीं है, डाइपोल में होता है, हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो हमने इतना पार्ट डायग्राम का ले लिया है। देयर इज ए कॉइल इन दिस एंड दिस कॉइल इज बाउंड ऑन आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर, and this coil is allowed to rotate about the central axis with the angular velocity omega, and here we have two slip rings. This is one ring, this is brush B1, this is another ring, this is brush B2, this is ring R1 and this is ring R2. And there is external resistor connected across these two brushes. This is the construction of AC generator. Construction of AC generator means क्या क्या होता है? देखिए बच्चों इसके अंदर एक तो ये आर्मेचर कॉइल कहते हैं। दिस इज ABCD और PQRS, जो भी आप लिखना चाहें। PQRS सबसे पहला पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स आर्मेचर कॉइल which has large number of turns wound on soft iron core. It is a rectangular coil. This armature coil is a rectangular coil which is wound in a soft iron core and it has large number of turns wound on it. Number 2 is that is slip rings. These are two metallic rings connected across two ends of the coil. अब देखिए जिस कॉइल को आप बना रहे हैं, कॉइल आपने वायर लिया, उस वायर को आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम पे ऐसे आपने किया, ये कोई आपने वायर लेकर के और इस पे आपने यहाँ से लिया और एक वायर ऐसे वाउंड करना स्टार्ट कर दिया आपने।
ठीक है, एक वायर का एंड इधर हो गया, दूसरा एंड फ्री एंड इधर हो गया, ये वाला डायग्राम बना। ये जो फ्री एंड एक वाला एंड बना, इस एंड से आपने वायर से क्या कनेक्ट कर दिया है कि रिंग कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे वाले एंड से क्या कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाला रिंग कनेक्ट कर दिया है। और जब आप इनसे रिंग कनेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों उससे क्या होगा, रिंग कनेक्ट करने से जो इसमें यहां से ये अरेंजमेंट बन गया है। तो जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी, व्हेन दिस कॉइल विल रोटेट द रिंग्स विल आल्सो रोटेट। तो जो दोनों के साथ के रिंग्स हैं, ये जो रिंग R1 है, रिंग R2 है, ये भी इसके साथ साथ रोटेट करेंगे। और उसके बाद में देयर आर टू मेटेलिक और फ्लेक्सिबल ब्रशेस, टू फ्लेक्सिबल मेटल रूट्स, ठीक है, like made of carbon, and these are in light contact with rings R1 and R2. And in important part is field magnets. These are strong pole pieces of a magnet. नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग पोल पीसीज है, मैग्नेट रखा होता है। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन है। मेन पार्ट्स जो होते हैं उसके देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर। फर्स्ट इज द आर्मेचर coil PQRS, which is a rectangular coil which has large number of turns which are wound on soft iron core. Second, it consists of the slip ring. There are two metallic rings R1 and R2 which are connected across the two free ends of the coil, right? And one lies above the another. दो रिंग है, एक रिंग नीचे एक रिंग ऊपर है, ये कॉइल है, फ्री एंड है दोनों। और जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो दोनों रिंग भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। एक वायर जो दूसरे वाला रिंग है, ये सेकंड वायर इसके अंदर से निकल के आ गया है, ये वाला कनेक्ट हो गया। And when these two rings will rotate along with this coil, then what will happen? We have two brushes. These are the two metallic flexible plates. This is B1 and B2, which are kept in light contact to these two rings. ये जो रिंग है इसके बिल्कुल आपने लाइट कांटेक्ट में रख दिया है कि जिससे कि जैसे ही आप इसको आप रोटेट कराएंगे तो ये रिंग इसके कांटेक्ट में बना रहेगा। जैसे ये रिंग है सपोज, और ये रिंग इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये रोड है, इसके लाइट कांटेक्ट में ऐसे रख दिया, तो जब ये रोटेट करेगा इस तरह से इसके साथ इसका कांटेक्ट बना रहेगा। ऐसे ही दूसरे वाला रिंग है, ये वाला ब्रश B2 है, जब ये रोटेट करेगा तो इसका भी इस तरीके से बना रहेगा, रिंग के साथ कंटिन्यूअस बना रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया इसका अरेंजमेंट। ये एक्सटर्नल सर्किट है, कोई भी रेजिस्टेंस R आपने लगा दिया है, इन विच करंट विल फ्लो। तो दिस इज इट्स कंस्ट्रक्शन। नाउ वर्किंग एंड थ्योरी। कम टू द वर्किंग पार्ट। इन केस ऑफ अ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, तो देखिए अगर हम इसका वर्किंग डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों तो क्या करेंगे। सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल, if it is a rectangular coil then its area is like this, area is always perpendicular to the surface, so the area is in this direction. And what is the direction of magnetic field? The direction of magnetic field is this one, this is the direction of magnetic field. So in this case magnetic field is in horizontal direction, in this direction magnetic field is also in this direction, so your area, direction of area is this one, and angle between B and A is 90 degree. What is the formula of magnetic flux? Magnetic flux is equal to phi is equal to BA cos theta. Okay. When this coil is rotated like this about this central axis, ये axis of rotation हो गया, this is axis of rotation. Central axis भी कहते हैं इसको। As soon as this coil starts rotating, what about area? Direction of area. This is the direction of area. When this coil is like this is the direction of area. When coil rotates, the direction of area keeps on changing, continuously changing. And when this direction of area is continuously changing, means angle theta is continuously changing. And magnetic flux theta, if theta is changing, magnetic flux is continuously changing, and EMF is induced in this coil. तो ये जो coil बनेगी, ये जो coil rectangular coil आपने बनी हुई है, इसमें एक EMF induce हो जाएगा due to the change of magnetic flux. And why the magnetic flux is changing? Because angle theta is changing between किसके बीच का, magnetic field and area of the coil. तो जो coil का एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता है, और जब कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो इसमें EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझिए। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? फॉर दिस डायरेक्शन वी ऑलवेज यूज फ्रेमिंग्स विच रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इस डायरेक्शन से हम बताते हैं कि क्या डायरेक्शन होती है, जिसमें फर्स्ट फिंगर हमेशा किसको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब किसको इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेट्स ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन इन दिस केस। व्हेन दिस कॉइल इज लाइक दिस, अगर ये कॉइल लाइक दिस है, यहाँ पर इस वाली साइड में देखते हैं करंट किधर होगा, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर,
ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये साइड हो गया। थंब किधर मूव कर रहा है, देखिए ये आई साइड बाहर की तरफ आ रही है, when it is moving outside, बाहर की तरफ, direction of motion is outward. First finger magnetic field, direction of motion is this one. So what is the direction of current? Direction of current will be upward. So in this side or on this side, the direction of current will be upwards. And obviously, if it is upward, then on this side, the direction of current will be downwards. But as soon as it completes half of the round, अब देखिए ये 1/4 round complete हो गया, ये वाला end है PQ end है, this is P and this is Q. Now PQ end reaches over there. ये PQ इधर चला गया है, पहले PQ इधर था, इसमें करंट किधर था, ऊपर की तरफ था, ये साइड इधर घूम के चले गई। अब ये जो PQ है इसमें बताइए करंट किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज एरिया उधर चला गया, डायरेक्शन करंट किधर हो जाएगी। और ये जो साइड थी जिसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, अब उसमें डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। यानी कि हर हाफ साइकिल के बाद, आफ्टर ईच हाफ साइकिल, हाफ राउंड ऑफ दिस कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग इन ऑन ईच साइड। पहले जिस इनिशियल फेज में इसमें करंट ऊपर को था, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। As soon as it complete the half round, then in this side the current becomes upwards and the current becomes downwards. Again the current becomes upward and on this current becomes downward. तो दोनों half round के बाद the direction of current keeps on changing. So this is the way to change the electromagnetic induction, and since the electromagnetic due to electromagnetic induction, magnetic flux is changing, hence EMF is induced in the coil. EMF induced हो जाएगा। अब let's come to theory part. Let us come to theory part. Theory. Let N is total number of turns of coil. Turns of the coil. B is magnetic field. B is magnetic field. Okay. And A is the area of coil. Area of the coil. Let theta is angle between magnetic field vector and area vector at any instant. At any instant. Why at any instant? Because after next instant the angle theta will change. It keeps on changing. Direction keeps on changing. Theta लगातार change हो रहा है. Magnetic field और किसके बीच का angle? Area vector के बीच का angle हो गया. Okay. Then what about magnetic flux? Now magnetic flux. Magnetic flux linked with coil. With the coil, phi is equal to, क्या फॉर्मूला बनेगा, B A cos theta. What is B? This is A cos theta, and as we know theta is omega t, where omega is angular velocity. If omega is angular velocity of the coil, when this coil is rotating, let it is rotating with uniform angular velocity omega. जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं coil को, तो इसके angular velocity कितनी है, omega है, और आप जानते हैं angular velocity is equal to angular displacement upon time. That's why theta will become omega t. Which formula we have used? That is theta upon t, and theta is equal to omega into t. What will be the formula of induced EMF? Induced EMF E is equal to minus n d phi by dt. Why we have multiplied by n? Because it consists of n number of turns, and now it will become minus n d upon dt B A cos omega t is equal to minus n B A, and cos omega t is minus sin omega t into omega. It is the differentiation of cos omega t, which is minus sin omega t, और omega t की जगह फिर आपका omega आ जाएगा, minus minus plus, it will become n B A omega sin omega t. Equation number second. This is induced EMF. What is maximum value of sin omega t? Maximum value of sin omega t. Sin omega t is equal to 1. So E is equal to n B A omega. That is maximum value, and which is known as E naught. अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों एन बी ए ओमेगा, इसको हम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। तो E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हेन sin omega t is 1, that is equal to n b a omega, and this is known as E naught. So if I will write it in this form, E is equal to E naught sin omega t, and this E is equal to E naught sin omega t represents, what does it represent? It represents AC. It represents AC. It is the equation of AC. E naught sin omega t. I have written here small e. You can take capital E also, doesn't matter. So this is small e or capital. If we are using capital E, then we will write E equal to E naught sin omega t, where E naught is the amplitude of this AC,
E is the instantaneous value, sin omega t the function of it is the sine function of this omega into t. So if this equation indicates that the EMF induced across these two terminals you will get, that is AC voltage or AC. The AC is generated. What about current? If you talk about current, I is equal to E upon R. If R is the resistance, then it will be E naught upon R sin omega t, and that it will become I naught sin omega t. So I is equal to I naught sin omega t and E is equal to E naught sin omega t. The induced EMF across these two rings or these two brushes is equal to E naught sin omega t. So what is the role of brush and ring? The role of the brush and ring is to transfer the AC produced in the coil to the outer circuit. ये जो आपने मेटेलिक रिंग इससे कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ये कॉइल रोटेट करती है, दिस रिंग R1 and R2 both the rings rotated simultaneously, and when both the rings are rotated, then it is in contact with that. जब ये रोटेट करेगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा, the AC produced in this ring will be transferred to the external circuit through this metallic brush B1. इस B1 के साथ टच में, इस B1 के साथ टच में अगर हम मेटेलिक ब्रश नहीं रहेंगे, डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट को, देन एक्सटर्नल सर्किट विल स्टार्ट रोटेटिंग अलोंग विद द कॉइल. तो ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है टू ट्रांसफर द एसी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट. दिस इज द रोल ऑफ ब्रश बी एंड रिंग आर. ठीक है, तो यहाँ ब्रश का और रिंग का यही रोल होता है. और ये फ्लेक्सिबल इसलिए लेते हैं कि जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो, इसको रोटेट करने में एनर्जी का वेस्टेज मिनिमम हो, और इनको लाइट कांटेक्ट में रखा जाता है. किसके? इन दीज विद दीज मेटेलिक ब्रशेस. बोलो बच्चों, एक बात समझ आई कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस एसी. तो इसे देखिए, हमने पहले इसको थ्योरेटिकली बताया, फिर एक्सप्लेन किया, इसकी वर्किंग एक्सप्लेन की हमने, और ये तो हमने एक डायग्राम बनाया. ऐसे ऐसे 4 डायग्राम्स बना सकते हैं. 4 डायग्राम्स कैसे बनेंगे? जिसमें नेक्स्ट पेज में क्या बनेगा? ये वाला डायग्राम हो गया. देखिए 1 क्वार्टर साइकिल का बन जाएगा, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बना सकते हैं, फिर ये वाला बना सकते हैं. तो एक राउंड कंप्लीट होने के 4 अलग अलग डायग्राम से आप दिखा सकते हैं. बट हियर वी हैव मेड ओनली 1 डायग्राम एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फाउंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ओके, ये कंडीशन है बच्चों. द रोल ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर एवरीबॉडी नोज नाउ, इट इज जस्ट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड कोयल के अंदर जब आप रखते हैं आयरन लोड को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देता है. तो ये मैग्नेट की वजह से और इस आयरन कोर की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो जाता है बच्चों. अब देखिए इसमें अगर हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहां से देखिए बच्चों, E is equal to E naught sin omega t का ग्राफ क्या बनेगा? द ग्राफ विल बी, दिस इज E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. It is omega t and here it is E, and this one is E equal to E naught sin omega t. और इसको आप t by 2 कह सकते हैं. अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये t आ जाएगा यहाँ पर, और ये पीक वैल्यू है आपकी E naught हो जाएगी. और ये E naught किसके इक्वल है? E naught की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. इट डिपेंड्स ऑन n, b, a एंड ओमेगा. N is the number of turns, B is the magnetic field, A is the area of the coil, omega is the angular velocity of the coil. And then you will get E naught. This is E naught. So this is the graphical value of E. और वैसे भी अगर हम बताएं तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होता है. अगर इससे भी हम हेल्प लेंगे, अगर इसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन करें, सपोज इट इज द इनिशियल कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन, इनिशियली थीटा इज इक्वल टू 90. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? phi 1 is equal to B A cos 90, that is equal to 0. Then after it completes this 1/4 round, and now it completes half of the round. When it completes 1/4 round, यहाँ से यहाँ जाना, 1/4 of the cycle, direction of area is this one, direction of magnetic field is same, so magnetic field and area both are in the same direction. That is equal to B A cos 0, that is equal to B into A. Come to the next, again try to rotate it now. What the direction of area? This area goes in that direction. This is the direction of area. Magnetic field is in this direction. Area is in this direction. Theta will become again 90. Then phi 3 is equal to B A cos 90. That is equal to 0. Again, it completes this cycle. Under this condition, the direction of area is this one. The direction of magnetic field is this one. Theta will become 180 degree. Phi 4 is equal to B A cos 180, that is equal to minus B into A.
एंड लास्ट फाई 1 अगेन इट विल बिकम बी ए cos 90 दैट विल बी 0. इसके बाद फिर ये कंडीशन रिपीट हो जाएगी बच्चों. दिस कंडीशन विल बी रिपीटेड. So after completing one round by the coil or one rotation by the coil, magnetic flux changes from 0 to BA, then BA to 0, and then 0 to minus BA. And since induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, so if I am going to explain it with the help of graph, from 0 it is magnetic flux 0. Now it changes to BA, from 0 to BA. Again BA to 0, BA to 0. Again 0 to minus BA in this direction, and again minus BA to 0 in this direction. So when this coil completes one round, then this kind of voltage is generated across the ends of the coil. And we know what is this? This is the peak value. This is called alternating current or alternating voltage. ये alternating voltage हमें मिलता है. तो हमने यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच अकर्स इन दिस कॉइल. सो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंजेस व्हेन द कॉइल इज रोटेटिंग, एंड इन दिस केस दिस इज द ओनली केस इन विच द एंगल थीटा इज चेंजिंग. Earlier we have discussed the magnetic flux can be changed by three different parameters: by changing magnetic field B, by changing area of the coil, and by changing this theta. So in this application of the magnetic field, we are changing angle theta. Magnetic field यहाँ पर theta change करते हैं, so that magnetic flux phi is continuously changing. And since the magnetic flux is continuously changing, then this type of EMF is developed, and we know that this type of EMF is known as alternating EMF. And when this, due to this alternating EMF, current flow through the external circuit or resistance R, then it is called alternating current. Okay children, so this is all about AC generator. ये AC जनरेटर के बारे में हो गया है. AC कैसे जनरेट होता है, कहीं को डाउट नहीं होना चाहिए. डायरेक्शन हमने इसमें क्लियर कर दी है. और ये सिंगल फेज AC जनरेटर है बच्चों. दिस इज सिंगल फेज AC जनरेटर. हम इसमें डबल फेज या टू फेज AC जनरेटर भी जनरेट कर सकते हैं. देखिए टू फेज कैसे करेंगे जनरेटर. ये तो सिंगल फेज बना बच्चों, वन फेज. टू फेज AC जनरेटर, टू फेज AC जनरेटर. AC जनरेटर टू फेज में क्या करेंगे बच्चों, यहीं पर हम दो कॉइल रखेंगे. वी विल टेक टू कॉइल्स एंड विच विल रोटेट और विच विल हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक कॉइल तो ये थी, दूसरे कॉइल ये कर दीजिए और दोनों को फिक्स कर दीजिए आप. दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. बोथ द कॉइल्स हैव देयर ओन सेट्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस. तो जहां एक का ब्रश है और स्लिप रिंग है, ऐसे यहाँ एक आ जाएगा, एक बीच में आ जाएगा कहीं. तो यानी कि ऐसे रिंग कितने बन जाएंगे, 4 रिंग्स हो जाएंगे. कितने आपके ये सॉरी और कितने ब्रश बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे. तो जब एक कॉइल रोटेट करेगी, अगर ये कॉइल आपने लिए, ये रोटेट करती है, देखो ये रोटेट करती है. इनिशियल फेज में देखिए इसका एरिया किधर होगा, ये डायरेक्शन. अगर ये वाला एरिया ले रहे हैं तो इसका एरिया हो गया किधर, ये हो गया. अब जरा राउंड कंप्लीट कराओ. तो इस वाले का एरिया किधर होगा, ये डायरेक्शन. इस वाले का एरिया किधर होगा, ये डायरेक्शन. बताओ दोनों में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस बना रहेगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना रहेगा. इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना रहेगा. तो इन दिस व्हाट हैपेंस, टू coils held perpendicular to each other, and each coil has its own set of rings and brushes. And on rotating, two phases are generated at phase angle pi by 2. क्यों हो जाएगा पाई बाई 2? कि जिसके लिए पहले फ्लक्स 0 था, दूसरे के लिए फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम है. दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. तो बच्चों पाई बाई 2 का फेज बन जाएगा. अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो देखिए ये सिंगल फेज फर्स्ट है और यहाँ पाई बाई 2 ये बनता है पाई बाई 2. तो यहाँ से ये जो डायग्राम बनेगा ये किसका, ये भी आपका पाई बाई 2 हो जाएगा. फिर पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा. दिस इज फेज 1 एंड दिस इज फेज 2, दिस इज फेज सेकंड. ये फेज जनरेट हो जाता है. ठीक है, टू फेज आर जनरेटेड. टू फेज का एसी बन जाएगा. और इसी तरह से आप 3 फेज एसी भी बना सकते हैं. 3 फेज एसी जनरेटर. जब बच्चों बहुत हैवी अप्लायंसेज होते हैं जहां आपको हैवी पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक पावर की, तो वहां आप जनरेटर सिंगल फेज नहीं लेते. आप हैवी मशीन को रोटेट कराने के लिए आपको 3 फेज एसी जनरेटर चाहिए. तो 3 फेज एसी जनरेटर के लिए आप करेंगे, विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 coils, and these 3 coils held at 60 degree to each other.
टोटल एंगल जो होगा उसको आप इक्वल एंगल में डिवाइड करने के लिए, तो फिर आप जब 3 कॉइल बनेगी एंड 3 कॉइल्स हैव देयर ओन सेट्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, व्हेन दिस अरेंजमेंट इज रोटेटेड ऑल द 3 कॉइल्स व्हिच आर हेल्ड एट 60 डिग्री स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड 3 phases will be generated across B1 B2 1. The next pair of these brushes 2, next pair of brushes will be third. So you have 3 different phases of AC generator and these 3 phases will held at 60 degree angle each. So it is 60 degree. This is phase number 2 and this is phase number 3. Right? So we have 3 phases. This is phase 1. Phase 1. This is phase 2 and this is phase 3. phase 3, ठीक है. 0 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, इट इज 2 पाई बाई 3 और इस तरह से पाई बाई 2 का चेंज हो जाएगा बच्चों. एंड दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज नॉट पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज पाई. सो ईच फेज इज एट ए डिफरेंस ऑफ हाउ मच, पाई बाई 3. तो आप अगर सिंगल फेज जनरेट करना चाहते हैं देन वी आर गोइंग टू यूज ओनली 1 coil arrangement. If we are producing 2 phases, then we need 2 coils which are held perpendicular to each other. If we need 3 coils, 3 phases, then we need 3 coils and all are held. The 3 coils are held at 60 degree to each other. जैसे फैन होता है, फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं अलग अलग, पूरा सिमेट्रिकली रोटेट करता है, ऐसे इसमें भी 3 coil बन जाएंगी 60 डिग्री पर और coils क्या करेंगे, रोटेट करेंगी. How many phases are generated? 3 phases are generated. तो बच्चों this is all about the AC generator. एसी जनरेटर आप कैसे एसी जनरेट करते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसी जनरेटर.